आप सभी मित्रों को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवउत्थानी एकादशी, जिसको हम लोग श्री हरि प्रबोधनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं और देव उठनी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग लोकाचार में डिठून बोलते हैं। तो इस वर्ष 2025 में यह एकादशी कब पड़ रही है? इस एकादशी का महत्व क्या है? इसकी महिमा क्या है? इस एकादशी व्रत की फलश्रुति क्या है? किस प्रकार से हमको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए? इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? किस प्रकार से व्रत करना चाहिए? किस प्रकार से पूजन करना चाहिए? इस देवउत्थानी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जय जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग केवल लाइक करें और कमेंट करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको आपके पास जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी। कोई भी वीडियो जाएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो चतुर्मास के बाद में भगवान योग निद्रा का इसी दिन त्याज्य करते हैं। ये जो देव उठनी एकादशी है, इसी दिन भगवान अपनी योग निद्रा को त्याग करते हैं और इस दिन जागृत होते हैं। पूर्व में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी एकादशी थी, उसी दिन भगवान अपनी योग निद्रा में समाहित हो गए थे, और उसके बाद में 4 महीने व्यतीत करने के बाद में इस एकादशी को भगवान अपनी योग निद्रा को त्यागते हैं। और इसी दिन से जो भी मांगलिक कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि बहुत सारे कार्य हैं जो इस चतुर्मास के दौरान नहीं होते हैं। तो ये चतुर्मास के बाद में ये सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास में करना क्या चाहिए? तो जो भक्तगण, जो विशेष भक्त हैं भगवान राम जी के और भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि जी के, तो वो लोग चतुर्मास के दौरान किसी धाम में जाकर के, किसी तीर्थ में जाकर के, जैसे अयोध्या, नैमिष, मथुरा, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज इत्यादि में जाकर के चतुर्मास प्रवास करते हैं और पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और समाहित मनसास्मा, अपने मन को पूर्ण तरीके से भगवान के चरणों में समाहित करते हुए भगवान की साधना करते हैं। क्योंकि घर पे उस प्रकार से भजन नहीं हो पाता है, इसलिए तो ये जो 4 महीने हैं भगवान के साधना के लिए अति उत्तम बताए गए हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्रीमन नारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए ये चतुर्मास जो बताए गए हैं ये सर्वोत्तम बताए गए हैं। इस वर्ष 2025 में यह जो एकादशी है, यह 1 नवंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। इस एकादशी तिथि का जो शुभारंभ है वो 31 तारीख दिन शुक्रवार को रात्रि में 4:02 से इस एकादशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है, और यह तिथि पूरे दिन रहेगी। फिर संपूर्ण रात्रि के बाद में 2:57 में देर रात्रि में यह तिथि एकादशी की रहेगी। इस एकादशी तिथि के दौरान श्री अयोध्या जी में पंचकोशी परिक्रमा होती है। पंचकोशी परिक्रमा भी प्रातः 4:02 से प्रारंभ होकर के और रात्रि में 2:57 तक चलेगी। जो भी भारतवर्ष के सनातनी हैं सभी लोग जा करके और
श्री राम लला सरकार को प्रसन्न करने के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए यह पंचकोसी परिक्रमा अयोध्या में जाकर के करेंगे। तो और जो भी व्यक्ति, कहा जाता है कि एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष जो है 26 एकादशी होती हैं। किसी का कहना है कि हम जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी रहते हैं या हम कृष्ण पक्ष की एकादशी रहते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी एकादशी हैं सारी एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत अति महत्वपूर्ण है। 24 एकादशी हैं, सभी का नाम अलग अलग है, सभी की महिमा अलग अलग है, सभी का महत्व अलग अलग है। और ये जो देवशयनी एकादशी है और ये जो देवोत्थानी एकादशी है या जो भीमसेनी एकादशी है, ये जो भी एकादशी हैं बहुत महत्वपूर्ण एकादशी हैं और बड़ी एकादशी मानी जाती हैं। तो अगर आप लोग सभी एकादशी नहीं रहते हैं तो मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है ये देवोत्थानी एकादशी का व्रत अवश्य करें। चाहे माताएं हों, चाहे हमारी बहनें हों, कुमारी कन्याएं हों, और चाहे हमारे भाई बंधु हों, मित्रगण हों, आप सभी लोग एकादशी का व्रत, इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। इसकी फलश्रुति क्या है? ये देवोत्थानी एकादशी व्रत मात्र कर लेने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है और 100 राजस्वी यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है और एकादशी महारानी की कथा श्रवण करता है, उनके जो भी पितृगण हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, उत्तम संस्कारवान संतान की प्राप्ति होती है और जो भी नव दंपति हैं उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। जो भी कन्याएं व्रत करती हैं या जो भी हमारे बंधु वर्ग व्रत करते हैं उनको उत्तम उत्तम सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है या शीघ्रतम कन्या की जो है विवाह के लिए जो है प्राप्ति होती है। तो हर प्रकार से यह व्रत जो है कल्याणकारी बताया गया है। जिस भी कामना से आप करेंगे, जिस भी कामना से ये व्रत आप करते हैं, वह कामना आपकी श्री सीताराम जी महाराज अवश्य परिपूर्ण करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप एक बार व्रत करके तो देखिए। अब बात आती है कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अरे मेरे भैया, ये व्रत है, व्रत में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, व्रत में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद प्रयास करें नहीं कुछ खावें, फल का आहार लेना चाहिए। सर्वोत्तम यही बताया गया है कि दूध और फल का आहार लिया जाए। बाकी तो मार्केट में आप लोग देख ही रहे हैं, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, तिन्नी का चावल इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। 30 दिन में मात्र 2 दिन की बात है, तो 30 दिन तो हम लोग आहार लेते ही हैं। तो ये व्रत इसीलिए बताया गया है कि भगवान के श्री चरणों में अधिक से अधिक मन लग सके। फिर उसके बाद में निराहारो यताहारो तन मनस्को समाहितो, जिस प्रकार से आपका मन लगे पूजन में, हल्का लेने के बाद में या ज़्यादा मात्रा में लेने के बाद में, उस प्रकार से आप आहार लें। इसका नियम क्या है, इसमें विधि क्या है? तो प्रातःकाल सूर्योदय काल से पहले उठ करके और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अपने घर के आसपास गंगा, सरयू या किसी प्रकार की कोई नदी हो तो वहाँ नदी या तीर्थ या सरोवर में जा करके स्नान करना चाहिए। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने घर में एक बाल्टी में जो है एक ढक्कन छोटा सा 2 बूंद 4 बूंद जो है गंगा जल डालना चाहिए। फिर उसमें जो है शुद्ध जल मिला लेना चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। अपने पूजन कक्ष को साफ सुथरा करके पूजन के जो है स्थान पे जा करके वहाँ बैठ जाना चाहिए। भगवान के समक्ष एक घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने के बाद में भगवान को स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल जी होंगे, शालिग्राम भगवान होंगे, उनको जो है
दूध, दही, घी, चीनी, शहद, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराना चाहिए। फिर गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और उनको पुष्प, तुलसी पत्र इत्यादि जो है समर्पित करना चाहिए। इत्र अर्पित करना चाहिए, धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर सा भोग लगाना चाहिए और भोग के साथ में कुछ उनको दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा के बाद में ठाकुर जी से अपने जीवन में हमारा मंगल हो, हमारे बच्चों का मन मंगल हो और हमारे परिवार में सब मंगल ही मंगल हो, ऐसी कामना के तहत भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना निवेदन करना चाहिए। और उसके बाद में भगवान की सुंदर सी आरती करनी चाहिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता जी का पाठ करना चाहिए और भगवान का जो अति प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसको हम लोग द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, जितना जप कर पाएं। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो राधे श्याम राधा 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 करते हुए, सीताराम सीताराम करते हुए संपूर्ण समय को व्यतीत करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, झूठ, इन सब का परित्याग कर देना चाहिए और शाम को भी वैसे ही भगवान की धूप दीप करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए एकादशी के दिन जो है जागरण किया जाए। और यह जो एकादशी का व्रत है ये 3 दिनों का बताया गया है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो दशमी से ही यह व्रत प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कुछ लोग तो दशमी को भी सायंकालीन वेला में जो है भोजन इत्यादि नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग व्रत करते हैं तो ये प्रयास करें कि एक दिन पूर्व सायंकालीन वेला में चावल नहीं लें और प्याज लहसुन वाला भोजन ना लें, शुद्ध सात्विक भोजन लें। और अगले दिन जो इसका पारण का समय होता है उस समय भी कुछ मीठा आहार लें, हल्का भोजन लें, प्याज लहसुन इत्यादि नहीं होना चाहिए। और जो पारण का जो शुभ समय है वो प्रातः 6:30 बजे से 8:45 बजे के बीच में आपको जो है पारण कर लेना है। तो इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत आप सभी को करना चाहिए। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप सभी व्रतियों को, आप सभी व्रत करने वाले भगवान के भक्तों को भगवान की खूब जो है अधिक से अधिक कृपा प्राप्त हो। और दोबारा फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस वर्ष 2025 में 1 नवंबर दिन शनिवार को यह देव उत्थानी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी जो है पड़ रही है। आप सभी लोग एकादशी का व्रत करें। आप सबके जीवन में श्री सीताराम जी महाराज अपनी कृपा बरसावें और सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। आप सभी का जीवन परम मंगलमय हो, ऐसी मंगलमय ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं या कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के अपना प्रश्न कर सकते हैं। पुनः आपको सभी को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव।